गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याएं जो कि लास्ट क्वेश्चन है 3, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा इसमें इस क्वेश्चन में कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये जानकर ये दिया हुआ कि 1, 2 और 3 दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें देखते हैं ये सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि अगर शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार अगर किसी परिमेय शांत दशमलव प्रसार अगर होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा तो वो निश्चित रूप से परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ये तो बिल्कुल निश्चित है, परिमेय संख्या भी होगा। अब देखिए एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। एक तो हो गया शांत दशमलव प्रसार और एक दूसरा क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। इस सब बातों को जानना जरूरी होता है तो ज़्यादा समझ में आएगा। अशांत दशमलव प्रसार भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये शांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो ये जो होता है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये तो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या का होता है, परिमेय संख्या का होता है ये। अब एक हो गया अशांत। ये क्या है? अशांत करना पड़ेगा क्योंकि अशांत दशमलव प्रसार की बात है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये जो होगा आपका, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा, निश्चित है। अब देखिए कि ये इस स्थिति में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के स्थिति में ये जो परिमेय संख्या होगा क्या होगा? मान लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए 10/3। इसको हम डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं तो आता है 3। क्या करके देख लेते हैं। जैसे 3 10 में लगाएंगे तो 3 से 3 तिया 9 होगा। फिर आया कितना? 1 दशमलव दे के 0 लेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर आया, फिर क्या 0 दे करके 3 तिया 9। इस प्रकार से देखते हैं कि 3.333 ये चलता रह जाएगा। ठीक है, देखिए गौर से। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ।
लेकिन इसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हुआ, क्योंकि ये 3 का रिपीटिंग है, चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, रिपीट हो रहा, इसीलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आ गया। फिर इसको देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, जो कि परमेय संख्या ही होता है। अब इसमें क्या स्थिति आएगा, जैसे कि लेंगे 1.01, 001, ट्रिपल, ऐसे कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 1.12, 122, 122, डॉट डॉट डॉट। ये क्या है स्थिति कि न रिपीट हो रहा है न खत्म हो रहा है, न रिपीट हो रहा न खत्म हो रहा है, ये भी चलता ही रहेगा। ऐसा स्थिति आएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ये चलता रहेगा, रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जब इतना बातों को जान लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। ये आपको बेसिक चीज़ को बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक को देखिए, ये आपका बेसिक चीज़ है जो कि कंसेप्ट रहना चाहिए। अब देखिए इसको, इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि देखिए 43.123456789 ये है ना, ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, यानी खत्म हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार अगर होगा तो परमेय संख्या हो गया, और परमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में भी होगा। और q के बारे में पूछा भी गया है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो टर्मिनेट कर गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार हुआ, यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार हुआ तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, यह स्पष्ट है, परिमेय संख्या है। और फिर पूछ रहा है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहते हैं। तो q बराबर क्या होगा, जब शांत होगा तो उसका जो q जो हो जाएगा 2 to the power m इंटू 5 to the power m, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का होगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बस इतना ही करना है। अब देखिए दूसरा को देखिए, दूसरा देखिए क्या, दूसरा में क्या कर रहा है, 0 पॉइंट, ये इसका यही आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया ये, ठीक है। और दूसरा में क्या कर रहा है कि 0.120 1200 1200 1240, उसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, इसको चेक करिए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि देखते हैं कि ये न रिपीट होता है न खत्म होता है। तो ऐसा स्थिति में क्या हो जाता है, ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है उसका ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो, इसमें भी देखते हैं कि 1210 लिया, 12 फिर 00 लिया, 12 फिर 000 लिया, 1240 लिया, डॉट 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 बढ़ता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती, क्या होगा, अनावर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। बस, अब चूंकि अपरिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में लिखना है ही नहीं। फिर तीसरा को देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर से कुछ मिटा लेते हैं यहां से। ये ऐसा करते हैं कि इसको पूरा का पूरा मिटा देते हैं, जो कि समझाने में और ज़्यादा सहूलियत होगी। देखिए अब 3 नंबर को देखिए। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर को देखते हैं। इसको बड़ा ही बारीकी ढंग से देखेंगे। थर्ड नंबर में दिया 43.123456789, ठीक है। और इस पर लगा दिया बार। बार लगाने का मतलब है कि ये फिर बार बार ये आता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिंग होता है। लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत, क्योंकि रुकने वाला नहीं है ना। रुकने वाला जो टर्मिनेट कर जाए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा ही तो। लेकिन ये क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, रिपीट होगा, बार बार आएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अशांत आवृत्ति होगा तो इसको क्या होगा, परिमेय संख्या है। और Q के बारे में कह रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर नहीं होगा क्या चीज, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का है। इसका मतलब ये हुआ कि Q बराबर नहीं है 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का है। इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये स्थिति है Q के बारे में, ये आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 3 को सॉल्व किया गया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।